डिस्काउंट विद द गाइडेंस, द अश्योरेंस ऑफ द गाइडेंस फॉर द 2 ईयर। अगर आप चाहते हो सो यू कैन यूज दिस कोड। आप कोड का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, क्या सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी सब समझदार हो। यूपीएससी एच प्रोग्राम क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज, ये हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे फ्रॉम 2 मार्च 2020, 2020 से हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, ये है ना। पूरी टीम जो है लगातार आपके लिए काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम जो है वो लगातार आपके लिए काम कर रही है, करते रहेंगे जब तक सांसें चलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको पता ही है। इसके बाद अगर मैं बताऊं दोस्तों, ये हमारा बेसिकली एक आधार बनाने का काम है। बिल्डिंग हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी इमारत यहाँ तैयार हो रही है प्लस प्लेटफॉर्म पर। प्लस प्लेटफॉर्म पर आप मेरे को बिना सोचे समझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बस आपको यूज करना है प्रोमो कोड सुमित10। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं थ्रू आउट द प्रोसेस, यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित10। आपको कोड क्या यूज करना पड़ेगा, सुमित10 कोड जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। सुमित10 कोड यूज करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ 2 साल आपको थ्रू आउट द प्रोसेस में आपको पूरा गाइड करूंगा। और जैसा मैंने बताया आपको, हमने स्टार्ट कर दिया दोस्तों मिशन 2021, IAS मिशन 2021 मैंने स्टार्ट कर दिया है। 15 तारीख से 15 मई से इसकी मैं फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, सो जल्दी करो दोस्तों। 15 तारीख आने वाली है, 15 मई 2021 की तैयारी मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। सो आ जाइए फटाफट से वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी ऑलरेडी वहाँ चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी करा चुका हूँ, इकोलॉजी में वहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, ओजोन की हमने बात की थी। अगर आपको याद हो तो ओजोन होता क्या है, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। ओजोन ट्राइवेलेंट ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो मिलता है इसको बोलते हैं हम ओजोन, O3। 2 जगह पाई जाती है। पहला एक तो बताया था मैंने आपको, कल बताया था सर, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। और दूसरा कहाँ पाई जाती है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है, बताया था मैंने आपको। तो 2 जगह आपका बेसिकली ओजोन गैस जो होती है हमारी वो उपस्थित होती है। ये बात क्लियर है सभी को? 2 जगह में हमारी ओजोन गैस उपस्थित होती है। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज O, दिस इज O, दिस इज O, है ना। ये सब बात हो चुकी है बात। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है ये भी हम पढ़ चुके हैं। हाउ ओजोन इज मेजर्ड कर चुके हैं। उसके बाद हाउ ओजोन इज मेजर्ड ये देख चुके हैं ना। ओजोन होल देख चुके हैं सर। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है अपनी ये भी देख चुके हैं ओजोन होल देख चुके हैं सर, ये भी देख चुके हैं अपन। हम यहाँ पर भी आ चुके हैं, हाउ एग्जैक्टली डिप्लीट्स, हाँ यहाँ तक हमने देख लिया था। हु मॉनिटर्स द WHO, यार कौन मॉनिटर करता है इसको, हु मॉनिटर्स दी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसको क्यों कौन मॉनिटर करता है दोस्तों? यार शेयर करो फटाफट से, क्या बात है, पता नहीं मुझे लग रहा है सो रहे हो आप लोग, है ना। और पुरानी क्लास भी बहुत सारे बच्चों ने अभी तक देखी ही नहीं है। ऐसा क्यों? जितना लेट होता जा रहा है मुझे लग रहा है आप उतने ही थकते जा रहे हो, है ना, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। रिवीजन हो रहा है आपका? ओके 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 ओके, ठीक है। आप कह रहे हो सर रिवीजन करा रहे हैं। हाँ सर बता रहे हैं कि कल लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपका इसको मॉनिटर करती है ओजोन एयर के डिप्लेशन को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड वेदर वॉच WWW, वर्ल्ड क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम GCOS जिसको हम बोलते हैं, और IGOS जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्लोबल ओशन सर्विस। हाउ एग्जैक्टली डिप्लीट्स। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी की मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ? प्लस प्लेटफॉर्म। कहाँ पर कर रहे हैं हम? प्लस पर, ठीक है। और वो प्लस प्लेटफॉर्म पर वो मतलब फ्री वाली है, ठीक है, फ्री क्लास होगी। प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं क्वेश्चन आंसर जो है आपके स्टार्ट कराने वाला हूँ, समझ रहे हो। प्रैक्टिस मतलब जितना आपने पढ़ा, कितने पानी में हो, किस में कितना है दम, ठीक है, किस में कितना है दम, फटाफट में शुरू करने वाला हूँ। कहाँ पर? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। यहाँ अपने पास सब कुछ एकदम पैक है यार, समय मिलेगा नहीं, तो मैं ये सारी चीज़ें कहाँ डिस्कस करूँगा आपका, मैं प्लस प्लेटफॉर्म मतलब अनअकैडमी के फ्री क्लासेस में करने वाला हूँ। बहुत जल्द क्लास का टाइमिंग सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सो कैसा रहेगा बताओ? आप चाहते हो क्वेश्चन आंसर किए जाए, प्रैक्टिस की जाए या नहीं? जल्दी बताओ। चाहो अगर आप चाहते हो तो ही तो हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप चाहते हो कि नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। फटाफट गाइज क्या राय है आपकी? जल्दी बताओ मुझे। टाइमिंग बता दूंगा, अभी सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। टाइमिंग अपने हिसाब से करूंगा मैं, साइंस स्टार। टाइमिंग जो मैं फ्री हूँगा उस टाइम पे करूँगा।
करंट अफेयर पूरा नहीं करूँगा, आप ऐसे ही पूछते रहोगे तो नहीं करूँगा। अरे सब पूरा करूँगा, पहले जो पूरा कर रहा हूँ वो पढ़ लो यार। आप ये पता नहीं क्या यार, इतना तो तुम, कई बार मुझे लगता है कि मैं पता नहीं तुम्हें मुझे पढ़ाना चाहिए, अरमान आपको मुझे पढ़ाना चाहिए, समझ रहे हो? आप इतने ज्ञानी हो यार, इतने गुणवान आदमी हो आप मुझे क्यों नहीं पढ़ा देते? बताओ, मुझे आपको पढ़ाते टाइम अब डर लगने लग गया यार कि मैं किन छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। ये तो बहुत तगड़े छात्र हैं। है ना? अभी अरमान कहेंगे कि सर करंट अफेयर वो करा दो, सर पॉलिटिकल साइंस करा दो, फिर एक आएगा कहेगा सर ऑप्शनल का करवा दो कोर्स शुरू, है ना? स्मृति आज क्लास है 8 से 10 अनअकैडमी पे, रात को 8 से 10 क्लास है अनअकैडमी पे, फ्री क्लास। जो नहीं आया माँ कसम है उसको चलते हुए पंखे में गर्दन दे दूंगा उसकी। मजाक कर रहा हूँ यार, आना है आप लोगों के लिए, स्टार्ट की है वहाँ पे फ्री क्लास ताकि मैं जगह बना पाऊँ, एक दो और फ्री क्लास उसमें मैं एडजस्ट कर पाऊँ, ठीक है? आप लोगों को आना है, ठीक है? हाँ ये लो, देखो ये आ गया सुधांशु पाठक, ये मजे लेने वाले आदमी है, इनको ना कोई और काम नहीं है, घर वालों ने इनको ऐसे ही सुबह सुबह घर वाले इनको धमकाते हैं, ठीक है? फिर ये आके ना ये जितना भी इनके पास ज्ञान होता है ये यूट्यूब पे उड़ेल देते हैं, और ज्ञान इनमें ऐसा ही होता है, इसी चीज़ का ज्ञान होता है, सर ये करा दो, अभी ये करा दो। ये दुखी आत्माएं हैं जो आके कहती है ना कि सर ये करा दो ये करा दो, ये वैसे ही दुखी हैं, और ये आके मेरे को दुखी करना चाहती है। मैं दुखी नहीं होने वाला, समझ रहे हो? मैं रहूँगा चिल। पढ़ना है भाई साहब पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मोस्ट वेलकम, नहीं पढ़ना तो मुझे भी आराम, क्योंकि तो मेरा इंजन ना मतलब बोल चुका है, समझ पा रहे हो? मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि दिन पर दिन इतनी क्लास में आपकी ले रहा हूँ ना, तो मेरा इंजन है ना, मेरा सिस्टम डाउन आ रहा है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे मुझे मज़ा आएगा, ठीक है? आप मुझे थोड़ा सा शो करो, हिंट दो कि आप नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है? अरे सॉरी की बात नहीं है। अच्छा, नो सर आई एम योर स्टूडेंट, या आई नो यू आर माई स्टूडेंट बट डोंट वरी, टेंशन मत लो अरमान, मैं वही बोल रहा हूँ। गाइस देखो, थोड़ा सा ना मेरे को मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें, मेरे को कोऑर्डिनेट, आप समझा करो यार। आप सब मेरे खास हो, आप सब खास हो, बाकी सब बकवास है, ठीक है? आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ, एक बात बताओ मेरे को मैनेज करना पड़ता है ना? मैं मैनेज कर रहा हूँ। अब देखो जब ये मैं करा दूंगा ना फटाक दे, जल्दी से मैं आपका क्लाइमेट चेंज खत्म कराऊंगा, उसके बाद में मैं फटाफट से क्या कराऊंगा, मैं करंट अफेयर करा दूंगा, ठीक है? तो ऐसे ना रैपिडली हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है? तो मेरे को वो कवर करने में आसानी होगी, मेरे को सहूलियत हो रही है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद धड़ाधड़ आपकी दो तीन दिन आपकी सिर्फ करंट अफेयर चला देंगे, 2-3 महीने का कवर हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद इसको तो आप बोर नहीं होगे, समझ रहे हो? उसमें कितने बच्चे आते थे? उसमें 200 बच्चे भी नहीं आते थे। और एक काम करते हैं, उसको भी स्टार्ट कर देते हैं, अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस में ले आता हूँ, बताओ? ओके डन है, अनअकैडमी पे फ्री क्लास में ले आता हूँ उसको, ठीक है? मॉर्निंग के अंदर एक लेक्चर कर लेते हैं, सुबह सुबह जल्दी से बता दो फटाफट, 7 से 8 कर देता हूँ एक मॉर्निंग में, 7 से 8, 7 to 8 o'clock मॉर्निंग के अंदर। क्या कहते हो बताओ? 7 से 8 सर हिस्ट्री भी करवा दो, हाँ सारी करवा दूंगा, ठीक है? और बता दो कुछ और भी करवाना हो तो, तुम्हारी शादी भी करवा देता हूँ मैं, है ना? पंडित भी हूँ मैं, फेरे पढ़ दूंगा तुम्हारे, क्या कहते हो? अब ये देखो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी? किसने बोला? करिश्मा तन्ना तो नहीं आप? किसने बोला आपको कि बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी? कौन कह रहा है? अपने से मत बनाओ बातें। मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, मेरे को हंसी भी आ रही है, मतलब अपने से बातें आप क्यों बनाते हो? ठीक है, आज मुझे लग रहा है आज बात करते हैं, चलो छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई क्या करेंगे, आज बातचीत कर लेते हैं ना। अरे राम, एक तो खांसी और ऊपर से छात्र हमारे। 7 से 8 क्या कहते हो मॉर्निंग के अंदर करंट अफेयर प्लस पे, सॉरी मतलब फ्री क्लास में। अगर रेडी हो तो यस बोलो, नहीं रेडी हो तो नो बोलो। अगर रेडी हो तो कराऊंगा, लाइव आना पड़ेगा सभी को, माँ कसम खाओ सारे लाइव आओगे तो कल से ही शुरू कर देते हैं, फटाफट बोलो। खुशबू आपकी जिम्मेदारी होगी, हिरांजन आप मॉनिटर रहोगे क्लास के। अगर वहाँ 300 बच्चे नहीं आए अगले दिन क्लास बंद कर दूंगा। अगर आप गारंटी देते हो तो कल से ही स्टार्ट कर देता हूँ मैं, बोलो जल्दी, मुझे जवाब चाहिए। खुशबू, हिरांजन, नूर आप बताओगे, नेहा, शिखा, मनीषा पाठक, विजित भारद्वाज, डन है ना? चलो तो लेट्स रॉक एंड रोल, वी विल स्टार्ट इट, ओके? राजकुमार सर स्टार्ट करो। राजकुमार को गुस्सा आ रहा है ना? राजकुमार एक बार ऐसी इमोजी और भेजेगा, फिर सर डर जाएंगे और फिर सर डर के स्टार्ट कर देंगे क्लास, है ना?
अरे थोड़ा थम जाया करो। तुम्हारे जल्दी करने से कुछ नहीं होगा और तुम्हारे ना कहने से कुछ नहीं होगा, होगा वैसे जैसा मैं चाहूँगा। अगर मैं जो सोच के आ रखा हूँ ना, मुझे उतना पढ़ाना है, मैं उतना पढ़ा के जाऊँगा। समझ में आ रही बात? तो तसल्ली किया करो, चिल पिल लिया करो। क्या लिया करो? चिल पिल, टेक अ चिल पिल, ओके। क्योंकि आपको पता ही है सुमित 10 खास है, बाकी सब जल्दी फटाफट से। सुमित 10 खास है, बाकी सब नहीं बताओगे, नाराज हो सारे के सारे। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाउ एग्जैक्टली डिप्लीट्स। कल हमने बात की थी ओजोन डिप्लीशन की। भाई हमने बात किया था कि सर ओजोन परत जो है वो डिप्लीट हो रही है। अब बात करते हैं कैसे डिप्लीट हो रही है, हाउ एग्जैक्टली डिप्लीट्स। तो बता देते हैं दोस्तों, ओजोन डिप्लीशन के लिए जो जिम्मेदार है जो चीजें, वो क्या है? ओडीएस। इनको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओडीएस जो है हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? देखो, एक तो रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं उनमें यूज करते हैं। आपके पहले जो पेंट्स होते थे उनमें यूज करते हैं। बेसिकली हम कूलिंग एजेंट जितने भी थे ना, हमारे जो भी हमारे कूलिंग एजेंट्स थे उनके अंदर हम उसको इस्तेमाल करते थे। और किन में इस्तेमाल करते थे सर? फायर रिटार्डेंट में भी इनका इस्तेमाल करता था। जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया था फायर रिटार्डेंट, उनमें भी हम इनका इस्तेमाल जो थे वो आपका करते थे। ठीक है, फायर रिटार्डेंट जो है उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है गाइस, सो फायर रिटार्डेंट में भी इनका इस्तेमाल होता था। तो हाउ एग्जैक्टली डिप्लीट्स मैंने बता दिया कि हमारे पास क्या होते थे? ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इनमें कौन होता था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में होते हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्हीं की वजह से ये कारनामा होता है। अब ये कैसे होता है अभी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। The cause for the ozone depletion are the free radicals like chlorine and bromine. इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपका एक तो फ्री क्लोरीन होती थी, एक फ्री ब्रोमीन होती थी। क्लोरीन और ब्रोमीन ये जो है ओजोन को डिप्लीशन का कारण बनते हैं। सो दीज आर द मेन थिंग जो क्या करते हैं गाइज, ओजोन डिप्लीशन का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द मेन रीजन फॉर द ओजोन डिप्लेशन, तो आप क्या बोलोगे सर? आप कहोगे कि सर्टेन ओडीएस, कुछ ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स है हमारे पास। ओडीएस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जिनकी वजह से होता है। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं दोस्तों? हाँ हैं, देयर आर द सम फ्री रेडिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच आर प्रेजेंट इन द ओएफसी। किसमें है आपका? विच आर प्रेजेंट इन द सीएफसी, जो सीएफसी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। सीएफसी मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है सर? ओडीएस जो है दे आर द फाउंड इन द स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक क्लोरो। मैंने बताया ना ओडीएस कहाँ मिलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, सीएफसी में, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एचसीएफसी में, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवीओसी के अंदर, इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर में पाया जाता है क्या आपका दोस्तों? ओडीएस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात होगी सर, हमें तो एक ही पता था आज तक, क्या? सीएफसी। लेकिन अब बता दूं मैं, सीएफसी नहीं अकेला, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एचसीएफसी भी है, उसके बाद में वीओसी भी है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, उसके बाद में क्या है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है और मिथाइल क्लोरोफ्लोम भी है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ ओजोन डिप्लेशन एजेंट, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस के रूप में काम करते हैं। मुख्यतः इनमें क्या होता है? मुख्यतः इनमें सर फ्री रेडिकल्स होते हैं, मतलब फ्री क्लोरीन एंड फ्री क्या होती है? ब्रोमीन। ये फ्री क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना, ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। ओजोन क्या? O3 कैसे करती है मैं बताऊंगा, वो आपका काम नहीं है सोचने का। दिमाग पे जोर मत दो, नस फट सकती है आपकी और आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो, तो ऐसा मत करना। सो हाउ एग्जैक्टली डिप्लीट्स मैंने बता दिया। बेसिकली द मेन कॉज ऑफ द डिप्लेशंस ये हैं जो फ्री रेडिकल्स हैं। कुछ फ्री रेडिकल्स है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनको हम ओडीएस बोलते हैं। अब ये ओडीएस कहाँ कहाँ से मिलते हैं सर? हमें सीएफसी से मिलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मिलते हैं सर, हमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एचसीएफसी से मिलते हैं, हमें ऑर्गेनिक आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं, हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलते हैं, हमें मिथाइल क्लोरोफॉर्म से मिलते हैं। यहाँ से ये हमें डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो मिलते हैं। ये हिंदी वाले छात्रों के लिए, जो हिंदी वाले छात्र हैं ये उनके लिए, जो भारतवासी हैं, अंग्रेजों के लिए हम पढ़ ही चुके हैं। अब अगली मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारे लिए वो क्या है? देखो ये जो होते हैं वो रिलीज कब होते हैं भाई? सीएफसी जो है, मैंने क्लोरोफ्लोरो का जो आपका सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम इसको बेसिकली कहाँ पर यूज करते थे? हम इसको यूज करते थे आपका रेफ्रिजरेशन के अंदर। ठीक है, हम इसको रेफ्रिजरेशन होता है ना, मतलब रेफ्रिजरेशन ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज हो गया या कोई भी ऐसी चीज़, एसी हो गया, जो भी चीज़ ठंडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, उसके अंदर गैस डलती है। ठीक है, गैस डलती थी, अभी तो खैर हम सीएफसी इस्तेमाल नहीं करते। सो उस गैस के अंदर क्या होता था? सीएफसी।
अब क्या होता है, आपने देखा होगा ना, एसी की सर्विस होती है 2 साल में 3 साल में सर्विसिंग होती है। तो सर्विसिंग में क्या होता है, उसमें गैस डलती है दोबारा से, है ना, 2-3 साल में उसमें गैस डलती है। जब वो गैस डाली जाती है तो वो आता है, तो जो गैस डालने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, वो जो उसमें जिसमें गैस होती है ना, पहले उस नली को काट देते हैं, मतलब थोड़ी बहुत जो गैस उसमें बची हुई ना, सारा तो खत्म नहीं होता, वो थोड़ी बहुत गैस जो होती है ना उसको पहले वो काट देते हैं, तो वो गैस एनवायरनमेंट में चली जाती है ना। वो गैस एनवायरनमेंट में जाएगी, पहले निचले ट्रोपोस्फेयर में रहेगी, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर ये अर्थ है, तो सबसे पहले वो कहाँ रहेगी, आपका निचली लेयर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद में वो हल्की तो होती है आपका, वो फिर किस में चली जाएगी, आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगी तो वहाँ जाके वो कांड करेगी। बात समझ में आ रही है? देख, पुराने टाइम पे जो हमारे एसी होते थे, रेफ्रिजरेटर होते थे, उनमें गैस जलती थी, है ना, वो जो गैस होती थी उसमें CFC होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम क्या करते थे जब मान लो फ्रिज पुराना हो गया, एसी पुराना हो गया, तो जब उसको डिस्कार्ड करते थे तो वो गैस किसी ना किसी तरीके से वहाँ एस्केप कर जाती थी। एक मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया था कि जब भी आप उसके अंदर गैस डलवाते थे ना, दोबारा से गैस नहीं उसको रीफिल कराते थे, तो एट द टाइम ऑफ द रीफिल, जब आप रीफिल उसको कराते तो आपको क्या करना पड़ता था, जब भाई रीफिल कराओगे ना उसको, तो उसके अंदर उस नली को वो काट दिया करते, थोड़ी बहुत गैस जो होती थी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती थी। बस वही गैस ऊपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके क्या करेगी, वो कारनामे दिखाएगी। वो हम बाद में देखेंगे क्या कारनामे दिखाएगी, कैसे दिखाएगी। नेचुरल प्रोसेस से भी ऐसा होता है। नेचुरल प्रोसेस लाइक वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द ओजोन डिप्लेशन बाय रिलीजिंग ऑफ द एरोसोल्स। इससे भी होता है, एरोसोल रिलीज होते हैं, और वो एरोसोल जो होते हैं वो भी आपका ओजोन। अब कंफ्यूज मत होना, सर पिछली क्लास में बताया था एरोसोल जो होते हैं ये ग्लोबल डिमिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्लोबल डिमिंग, मतलब इन्हीं की वजह से तो आपका टेम्परेचर कम होता है। भाई एरोसोल कैसे बनते थे, पिछली क्लास में बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में आपका क्या मिलता है, जब मैं बात कर रहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है आपका किससे, बताओ गाइस, सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका मिलता है, SO2 जब मिलता है किससे, आपका यानी कि डस्ट पार्टिकल, धूल के कण से, तो ये क्या बनाता था आपका, दिस फॉर्म्स एरोसोल। और ये एरोसोल क्या करते हैं, सूरज से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देते थे। इनकी क्लाइमेट फोर्सिंग कैसी थी, देखो ये वर्ड जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट फोर्सिंग, ऐसे वर्ड आपको आने चाहिए। इसकी क्लाइमेट फोर्सिंग नेगेटिव थी, दैट मीन्स ये टेम्परेचर को क्या करेगा गाइस, डिक्रीज करेगा। और अगर ये टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, देखो एरोसोल जरूरी होता था फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के उल्टे के लिए, है ना, आपका ग्लोबल वार्मिंग के उल्टा। और ग्लोबल वार्मिंग का उल्टा क्या होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग। ठीक है, ये बात होगी। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों डिफरेंट चीज है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, इसके लिए अलग थे। यहां पर फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसके अंदर कौन कौन होता है हमने अभी पढ़ा भी आपके पास यहां पर, ठीक है भाई, क्लोरीन, टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CFC, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब होते हैं, है ना। उसके बाद हमें बताया कि कुछ नेचुरल प्रक्रियाएं भी हैं, नेचुरल प्रोसेस भी है, जिनकी वजह से ऐसा होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, उनसे भी आपका ये होता है। अब होता कैसे है ये समझना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर, ठीक है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको क्या करना चाहता हूँ ना, मैं सोचता हूँ मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो क्या होगा, अपने पास क्लोरीन है, ठीक है, जब भी फ्री क्लोरीन पहुंचती है एनवायरनमेंट में, मैंने बोला ना, अब जब गैस की सर्विस करोगे, एसी की सर्विस, तो गैस निकाल देते हो, ये फ्री क्लोरीन जब भी अपना रास्ता निकाल के पहुंचती है कहाँ पर, ओजोन के पास, O3 के पास पहुंचती है। अब जैसे ये यहाँ पर पहुंचती है ना, इस क्लोरीन को, ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन में से एक O तोड़ लेती है, क्या बना दिया, ClO+O2। अब ये बात कहाँ चल रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में चल रही है कहानी। कहाँ चल रही है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। भाई क्लोरीन ने क्या किया, एक ओजोन को तोड़ लिया, है ना, एक ऑक्सीजन को तोड़ लिया, क्या बन गया, देखो ओजोन किस में परिवर्तित हो गया, ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन हमें नीचे चाहिए, ऑक्सीजन ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में कोई नहीं रहता, तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। कभी आप कहो कि सर ऑक्सीजन तो अच्छा है, वहां ऑक्सीजन कोई रहता ही नहीं, ऑक्सीजन किसको दोगे आप, समताप मंडल में कोई नहीं रहता, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं। अब देखो कई साइंटिस्ट पूछेंगे सर वहां जब हम प्लेन लेके जाते हैं तो फिर उसका क्या, अरे प्लेन के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो अलग सिस्टम है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। वो अब मुझे पता है इतना साइंटिस्ट बैठे हैं, कहीं दिमाग में आएगा सर इसको क्या करेंगे, है ना, वो न्यूटन बनने की कोशिश करेंगे, तो बता देता हूँ मैं पहले ही। उसके बाद क्या होगा, अब ये ClO जो है, अब ये रुकता नहीं है भाई साहब, ये ClO क्या करेगा, इट विल फर्दर कंबाइन विद द O3 और इसमें से फिर से ऑक्सीजन तोड़ लेगा, क्या बना दिया, ClO+O2। देखो यार सिंपल है, 3 ऑक्सीजन थी इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, ये भूखमंगा आदमी है, नेगेटिव लिखा हुआ है ना, मतलब भिखारी है, मांगेगा।
भाई इसने इससे एक ऑक्सीजन मांग ली, दयालु आदमी दे दिया इसने, देगा या तो दे देगा या छीन लेगा, तो ये ClO हो गया भाई, इसका नेगेटिव साइन हट गया। लेकिन भिखारी इनकी इसकी आदत थोड़ी ना जाती है, मांगने की आदत नहीं जाएगी इसकी, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो इसने यहाँ से एक ClO तोड़ा, उसके बाद में अगेन ये ClO क्या करेगा, फिर से इसको ऑक्सीजन दिखाओ, अच्छा 3 लेके जा रहा है, एक और ले ले भाई, फिर एक इससे फिर से तोड़ लेगा, तो अब क्या बच गया ClO2 + O2। अच्छा फिर जब ये 2 O हो जाते हैं ना, इसको सब्र नहीं, इनको मजा नहीं आता, कहता है नहीं यार ठीक है, अब क्योंकि 2 हो गए इसके पास, फिर ये क्या करता है ना भाई मजा नहीं आ रहा, इसको फिर से क्या करेगा ये ClO ठीक है + O2, मतलब पता है क्या, 2 ऑक्सीजन को तोड़ दिया इसने, 2 ओजोन को तोड़ दिया है ना, और फिर से देखो क्लोरीन बन गया। अब ये फिर से वही काम करेगा, क्लोरीन फिर से ओजोन के साथ टकराएगा, फिर से क्या बनाएगा ClO + O2, फिर से ये ClO क्या करेगा ClO + O3, तो ये क्या करेगा ClO2 + O2, और भाई साहब फिर भी रुकेगा नहीं यहाँ पे, ये ClO2 ये फिर से टूट जाएगा किसमें Cl + O2, मतलब बार बार ये ऑक्सीजन को ओजोन को तोड़ रहा है ऑक्सीजन के अंदर, और फिर खुद से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता अपने आप को। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो सरासर मतलब गंदी बात है इसकी, बहुत बेकार गलत है, बहुत गलत चीज़ है, इसको रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए है ना। तो एक क्लोरीन जो है, अकेला क्लोरीन आपका जो मिलियन ऑफ एटम है ना, ठीक है, मिलियन ऑफ एटम ऑफ ओजोन जो है उनको डिस्ट्रॉय करता है। देखो अगर एक क्लोरीन सिर्फ एक ओजोन को तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत ओजोन है, लेकिन एक क्लोरीन जो है ना ये मिलियन, अकेला जो है आपका ओजोन जो है, अकेली क्लोरीन जो है ये मिलियन ऑफ एटम जो है आपका ओजोन को उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या है गाइज, इसीलिए ये हमारे पास खतरनाक है, इसीलिए हमारे लिए खतरा ये जो है वो बना हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अगली चीज़ पे प्रस्थान करता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये उसी का चित्रण किया हुआ है मैंने। क्या हो रहा है देखो, CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मॉलिक्यूल आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर आता है, यूवी रेज, यूवी लाइट के उसमें आता है संपर्क में, तो यूवी का जब ऊपर जाएगा तो ठीक है, जब ऊपर जाएगा संपर्क में आ जाएगा। अब यूवी कोज क्या करेगा भाई, यूवी जो CFC है ना इसमें से एक क्लोरीन तोड़ के दे देगा, है ना भाई। CFC था, CFC में क्या होते हैं, क्लोरीन कार्बन एक होता है, इसके अंदर फ्लोरीन लगा होता है, और 3 इसके अंदर क्या लगी होती है, आपका क्लोरीन, या आपका ये मेरा फ्लोरीन और ये आपकी क्लोरीन, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, CFC तभी तो बोलते हैं इसको। तो ये हो गया मेरा फ्लोरीन और ये होगी आप लोगों की क्लोरीन। तो अब क्या हुआ, यूवी लाइट में आएगा, यूवी लाइट पड़ी इसके ऊपर, तो जैसे यूवी लाइट पड़ी एक क्लोरीन चटका देगा, यहाँ से क्लोरीन हटा दिया, देखो एक क्लोरीन क्या कर दिया इसने, रिलीज कर दी। अब ये क्लोरीन जो है देखो 3 ऑक्सीजन O3, तो फ्री क्लोरीन प्लस O3 ओजोन, ये रिएक्ट करेगी, तो इससे क्या कहेगा यार मैं अकेला हूँ, तेरे पास तुम तो 3 हो, एक मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लगता है रात में। सो ये मिल गया इससे ClO2, ये क्या हो गया ClO + O। अब ये मानता नहीं है, ClO तो है, इसके बाद ये क्या करेगा, एक और अगली ओजोन से भी एक तोड़ लेगा, O बन गया, तो ये क्या बनेगा आपका Cl, और फिर बाद में इसका मन लगता नहीं इनके साथ में, अकेला C+ में क्या कर दिया O2। तो वही बात है, फ्री क्लोरीन एटम्स हिट्स एन ओजोन मॉलिक्यूल्स, उसके बाद क्या होता था, क्लोरीन एटम्स पुल्स 1 ऑक्सीजन एटम अवे, एक को खींच लेता है, देखो ये खींच लिया, तो ये क्या बन गया ClO + में यहाँ पर O2। अब ये जो ClO था मैंने बताया ना ये ClO है, अब ये ClO एक और ऑक्सीजन को तोड़ रहा है, इसमें से ऑक्सीजन तोड़ लिया, तो अब क्या बन गया ClO2, है ना, यहाँ ClO2 बन गया। अब ये ClO2 फिर क्या करेगा, Cl + में O2 अलग अलग हो जाएंगे, मतलब हर बार ये ऐसे ही अपने आप को क्या करेगा, देखो छठे प्रोसेस में फिर से बन गया, है ना, ये बन गया। अब ये दोबारा से अपने आप को क्या करेगा, रिकम्बाइंड करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? साहिल यार आप समझदार हो यार, ठीक है, आप सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से किया यहाँ पे हो, और आप ऐसा करोगे कैसे काम चलेगा, मतलब आई एम हाईली, मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है ये, ठीक है, आप भी ये कर रहे हो यार, नहीं इट्स नॉट, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। कुमार रिजवी ये पूछ रहे हैं मेरे से कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करिए सर। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, कहाँ पर हुई है, प्लस पर स्टार्ट हुई है, ठीक है, प्लस पर आइए, प्लस पर पढ़ सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पर आपके जो रोहन सर है आपको उत्तम हाथों में सौंपा गया है, यूट्यूब पे बोला गया है, बच्चे कह रहे थे सर कह रहे थे मेरे को सर आपकी ज्योग्राफी बच्चों को पसंद नहीं आ रही, तो हम रोहन सर से कराएंगे। रोहन सर के उत्तम हाथों में आप लोगों को सौंप दिया है। हाँ कामार रिजवी, रोहन सर करा तो रहे हैं, रोहन सर करा रहे हैं आप लोगों को, वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहे हैं। मेरी क्लास चल रही है बट वो प्लस पे चल रही है। सर रियली सॉरी, आपसे शिकायत है एक, आज कल आप करंट अफेयर नहीं करवाते हो। देखो वही बात है,
है ना। वही बात है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं महाभारत और चल रही है रामायण। अरे ये बात बताओ ना, क्लास भी तो 2-2 करा रहा हूँ मैं आपको, क्लास भी तो 2-2 करा रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो। जब ये ख़त्म हो जाएगा वो करा दूंगा। आप उसमें आते कितने बच्चे थे, 100 बच्चे आते थे। अब 100 बच्चे आते थे, बताओ मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ने का। तुम पढ़ते ही नहीं थे, उसको मैं क्या पढ़ाऊँ आपको। रीज़न ये बताओ, तुम लोग पढ़ते नहीं थे इसलिए मैं नहीं पढ़ाता था। अब जब बच्चे आप लोग आओगे नहीं ना तो मेरा मन नहीं करेगा उसको पढ़ाने का। अब देखो दोबारा देख लो ये क्या हो रहा है भाई। दोबारा सिंपल सी बात है भाई, एक CFC है मेरे पास, CFC, इसमें क्लोरीन है। तो जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट UV रेस पड़ती है ना तो इसमें क्लोरीन बाहर हो जाता है। अब ये क्लोरीन जो बाहर हुआ है ये जाएगा ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में। ये स्ट्रेटोस्फेयर किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ में। और ये जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन तोड़ लेगा इसे, एक ClO प्लस में क्या बना दिया O2। अब ये ClO है, ये फिर से रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ में और ये क्या बना देगा Cl, एक और O तोड़ लिया ClO2 प्लस O2। अब ये ClO2 जो है इधर, ठीक है, इसको लगता है ज़्यादा, ये क्या करता है फिर Cl अलग हो जाता है, O2 अलग। तो देखो इसने 2 ऑक्सीजन को, 2 ओजोन को किस में बदल दिया, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ पे नहीं है। अब ये मान लो ये जो छठा बना है ना ये रुकता, यहाँ पे रुकता नहीं है, ये फिर से यही कोशिश करता है, ठीक है। और ये यहीं से दोबारा से कोशिश करने लग जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस है ना, ये बार बार आपका क्या होती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या चलती रहती है आपकी बार बार। एंड दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस पूरी लगातार चलती है। अब देखो एक बात और है, अब ये जो वैसे जो क्लोरीन की रिएक्शन है ना इसके साथ में बहुत धीमे होती है। क्लोरीन जो है ना रिजर्वायर में होता है, ठीक है, ये रिजर्वायर में होता है अपने। लेकिन इसको कौन रिजर्वायर, क्लोरीन जेल में बंद होता है, क्लोरीन को जेल से छुड़ाना पड़ेगा। अगर ये सब कांड कराना है तो क्लोरीन को जेल से छुटाना पड़ेगा। और जेल से छुटवाने के लिए कौन लेके आता है पता है, उसके लिए होते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, PSC, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, जिसके बारे में भी बात करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे ओजोन जो है वो जेल में, क्लोरीन जो है जेल में बंद है। क्लोरीन ये रिएक्शन तब करेगा ओजोन के साथ जब आप उसको जेल से निकाल के लाओगे। जेल से निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की। इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये वही बात है सेम जो मैंने दिखाया ना। देखो ये क्लोरीन था, Cl अलग हो गया, Cl अलग हो गया इससे, उसके बाद Cl इसके साथ टकराया O3 के साथ, तो इसने एक ऑक्सीजन को निकाल लिया, 2 O बच गए, है ना। उसके बाद ये ClO फिर से एक ऑक्सीजन के साथ टकराता है, फिर ये क्या बन जाता है आपका ClO2। यहाँ पर आएगा तो Cl अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। अब ये Cl फिर से यही काम करेगा, यहाँ से शुरू कर देगा। तो ये लगातार जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। कौन ब्लॉक होना चाह रहा है बताओ यार, किसकी मन दिली इच्छा है मैं पूरी करता हूँ। कौन ब्लॉक होना चाह रहा है, ये कमेंट बॉक्स में बैठो यार, ब्लॉक करो। कुछ इधर उधर की बातें हो रही है, ठीक है। जो इधर उधर की बात कर रहा है ब्लॉक कर दो, ठीक है। और परमानेंट वाला ब्लॉक करना, मतलब उसका चैनल चले ही ना, ठीक है ना। हाँ परमानेंट ब्लॉक कर दो, चैनल मतलब वो देख ही ना पाए, चैनल ही ना देख पाए, ठीक। इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगला जो है इसमें आ जाते हैं। रिएक्शन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोबारा से, अब और बात नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन में दोबारा से बता चुका हूँ, अब बार बार उसी को मत पूछो। समझ में आई है रिएक्शन या नहीं आई गाइस, जल्दी बताओ। रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई। अरे समझ में आया क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ, डोंट वरी। मैं ये समझ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि समझ में आया आप लोगों को। अब वो परमानेंट काम अब कमेंट के लिए बंद नहीं होगा, आपका चैनल की एक्सेस ब्लॉक कर दी जाएगी, मैंने बोल दिया उसको, है ना।
मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट आप लोग अगर चाहते हो तो ठीक है, तो ऐसा ही करा देते हैं। अब जो बात करेगा इधर उधर की, मैंने बोल दिया है, वो विजी मतलब अब परमानेंट जो एडिटर है ना वो भी देख रहे हैं आपको, तो आपको सीधा क्या किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी चैनल की एक्सेस ही ब्लॉक कर दी जाएगी। अब ये बताओ ये क्लियर था यहाँ तक या नहीं था? ठीक है, ये पढ़ा हमने। इज दिस थिंग इज क्लियर? रिएक्शन बार बार नहीं बताऊंगा मैं, बहुत आसान चीज है, एक हटाना एक निकालना है, ये तो सिंपल कर सकते हो यार, सिंपल है भाई। क्लोरीन टकराएगा ओजोन के साथ, एक इससे उधार मांग लिया, क्लोरीन ने अपने साथ चिपका लिया, ClO+ में O2 हो गया। अब ये रुकता नहीं है, वैसे तो रुक जाना चाहिए, इसको रुकता नहीं है। ये ClO क्या करता है, फिर से O3 के साथ टकराता है, ये ClO2+ फिर से क्या होता है O2, देख रहे हो आप। अब ये ClO2 जो है ये क्या करेगा, ये रुकता अभी भी नहीं, ये Cl और ये ऑक्सीजन को फिर छोड़ देता है ना। अब ये Cl बच गया, अब ये Cl फिर दोबारा जाके फिर से वही कारनामे करता है ना। 5 बार बता चुका हूं, अब मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर है, इतनी बच्चे नहीं हो आप, इतनी आ जानी चाहिए आपको समझ में ना। ओजोन डिप्लेशन जो रिएक्शन है, अब देखो सबसे बड़ी बात जो आती है मेरे पास पता है वो क्या आती है, ये रिएक्शन इतनी भी आसानी से नहीं होती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओजोन को अगर तोड़ना है तो आपको क्लोरीन लेके आना पड़ेगा। ये क्लोरीन जेल के अंदर होता है, समझ रहे हो। ये जो क्लोरीन आप यहाँ से फ्री तो करा देते हो, लेकिन ये जेल के अंदर होता है। अब ये जेल से फ्री कराना पड़ता है, कैसे उसको मैं बताऊंगा। फ्री कौन कराता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, बादल होते हैं बर्फ के बादल। भाई ये रिएक्शन सारी हो रही है ना, जो ये रिएक्शन हो रही है ना, इस रिएक्शन को होने के लिए एक सतह की आवश्यकता पड़ती है, एक सरफेस पे चिपक के रिएक्शन होती है, और वो सरफेस की रिएक्शन कौन प्रोवाइड करता है, वो करते हैं आपके आइस क्लाउड, बर्फ के बादल। ठीक है, कौन होते हैं वो, बर्फ के बादल, उन्हीं को हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, PSC। अभी मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये रहे ओजोन डिप्लेशन जो है, ओजोन डिप्लेशन रिएक्शन इज अ कैटालिटिक, एक कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिटिक का मतलब पता है क्या है, क्लोरीन बनेगा फिर टूटेगा फिर बनेगा, मतलब लगातार वो चलता ही रहेगा। एक ओजोन बहुत सारे, एक क्लोरीन बहुत सारे ओजोन को क्या करता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। ठीक है, दस ऑल क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय 1000, 1 क्लोरीन एटम जो है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक क्लोरीन एटम लगभग 1000 ओजोन के मॉलिक्यूल जो उनको तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। ठीक है, और फिर दोबारा रिजर्वायर में चला जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही क्लोरीन भी करता है, देखो ब्रोमीन भी ऐसे ही करता है। ठीक है, ब्रोमीन भी सेम ऐसे ही करता है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर रहे हैं हम, ये रिएक्शन जो हो रही है, ये रिएक्शन जो तोड़ने के लिए हो रही है, आप जो देख रहे हो है ना, ऐसे ही ब्रोमीन ने भी किया। ब्रोमीन ने क्या, ब्रोमीन जो है कंबाइंड हुआ किसके साथ, O3 के साथ, क्या बना दिया उसने, BrO+ में O2। अब ये जो BrO है ये फिर से O3 के साथ टकराएगा, क्या बना देगा, ये BrO2+ O2। अब ये BrO2 ऐसे भी नहीं टिकेगा, ये दोबारा से क्या बना देगा, Br+ O2। अब ये Br फिर से सेम प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन ये सब काम कराना, ये खेल अगर खेलना है आपको, तो उसके लिए आपको एक सतह की सरफेस की जरूरत होती है। उस सरफेस को हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अगर ये बादल नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते क्या है, ये बादल होते क्या हैं, तो बेसिकली सिंपल भाषा में समझो सर, ये बर्फ के बादल होते हैं। क्या होते हैं, बर्फ के बादल। अच्छा, बर्फ के बादल कहाँ मिलेंगे, अगर मैं बात करूँ, आपका ये पृथ्वी है, बर्फ के बादल कहाँ मिलेंगे आपको, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो किधर मिलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 90 डिग्री साउथ। आपको पता है कि जब आप इक्वेटर से, है ना, किधर की तरफ जाते हो, पोल की तरफ जाते हैं हम। जब इक्वेटर से पोल, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जब आप जाओगे ना तो लैटिट्यूड जैसे बढ़ता है गाइस, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यस और नो, माँ कसम है, सच सच बताओ, टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो बताओ बर्फ के बादल कहाँ मिलेंगे, जहां तापमान कम होगा। तो मैं मान के चलता हूं 60 डिग्री नॉर्थ के और 60 डिग्री साउथ के यहाँ पे तापमान इतना कम हो जाएगा कि बादल आपको बर्फ के दिन मिलने लग जाएंगे। तो कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ, यहां पर आपको बर्फ के बादल मिलेंगे। कितनी हाइट पे पता है, 10 किलोमीटर की हाइट पे। वो जो बर्फ के बादल मिलते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये रिएक्शन अगर करानी है ना आपको, तो आपको बर्फ के बादलों की आवश्यकता पड़ेगी। और बर्फ के बादल कहां मिलेंगे आपको, बर्फ के बादल मिलेंगे ठंडे इलाके में, और पृथ्वी पर ठंडा इलाका कहां है, पोल, ध्रुवों के पास। तो अब जब हम 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर चलते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं रफ एस्टिमेट मान रहा हूं, 60 डिग्री के उत्तर में मिलेंगे दक्षिण में, और ऐसे ही दक्षिण में भी 60 डिग्री। जैसे अभी उत्तरी गोलार्ध में क्या चल रही है, गर्मी। 0 के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या चल रही है, गर्मी चल रही है। तो गर्मी चल रही है, तो ऊपर अभी अगर मैं बात करूं तो ऊपर नहीं, अभी ये क्लाउड कहां बन रहा होगा, साउथ में, दक्षिण में बनेगा। जब
ठीक है, तो ये रोटेट होता रहता है, समझ रहे हो। इसीलिए जो आपका ये जो ओजोन होल है ना, वो कभी इधर दिखता है कभी इधर दिखता है। तो जब बादल जहाँ बनेगा उसी पे डिपेंड करेगा, वो बर्फ़ का बादल कहाँ बन रहा है उसी चीज़ पे डिसाइड होता है कि आपका ये कहाँ पर आपको मिलेगा। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है ना, सिर्फ उसी चीज़ पे आपका डिपेंड करेगा। सो बात कर रहे हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की हम। ओके चलिए, सो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की बात करें। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड प्ले सेंट्रल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन द अंटार्कटिक और एंटार्क्टिका। मैं क्या झूठ बोल रहा था, आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा था। आई एम ए न्यू स्टूडेंट सर, व्हाट कैन आई डू, सब्सक्रिप्शन ऑन प्लस चैनल। रिंकू आप मेरे को मेल करो यहाँ पर, ठीक है, रिंकू भास्कर आप मेरे को मेल कीजिए सुमित राठी 3@gmail.com, है ना। आप यहाँ पर मेरे को मेल कीजिए, मैं आपको सारी प्रोसेस समझा दूंगा आपको क्या करना है, कैसे आप प्लस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। सुमित राठी 3@gmail.com। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है, यह क्लास देखिए लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सो पीएससी जो है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है, दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन एंटार्क्टिका और आर्कटिक और एंटार्क्टिका पर जो ओजोन होल बनता है ना, उसके लिए जिम्मेदार तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है। होता क्या है, सिंपल, इसको बोलते हैं बर्फ का बादल। क्या बोलते हैं, बर्फ का बादल। अभी मैंने बताया ना बर्फ का बादल कैसे, अभी रामायण पढ़ाई है पूरी कैसे बनेगा, है ना। उसके बाद देखो पीएससी जो है ये एक सतह, मैंने क्या बोला, रिएक्शन होने के लिए आपको एक सतह की जरूरत पड़ती है, और वो सतह ही कौन देता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इसलिए आपको लिख के भी दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरी बात मेरी सच लगे। रिएक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल ऑफ द क्लोरीन इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द, और ये जो होता है ना, ये जो सतह, यही सतह प्रोवाइड करता है। सतह जब मिल जाती है तो फिर वो रिएक्शन होती है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, ठीक है। समझ में आ रही बात सभी को, क्लियर है, ठीक है। दिव्या त्रिपाठी, ये सारी बातें मैं आखिरी में बताऊंगा। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें रजिस्टर कर लो अपने आप को। लिंक, ये क्लास जब खत्म होती है तो इसका कमेंट बॉक्स आता है, वहां पर लिंक मिलता है, उस लिंक पे क्लिक करो, आप सीधे चले जाओगे अनअकैडमी पर। लेकिन उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। समझ में आई बात। चलिए दोनों चीज बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सब्र करो, क्लास के आखिरी तक रुको। अच्छा, इसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं, ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते कहाँ, अभी तो बताया सर 60 डिग्री साउथ, ठीक है, वहां पर बनते हैं, और 60 डिग्री नॉर्थ, भाई 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ वहां पर बनते हैं, ये पोल के आसपास बनते हैं। कहां पर, 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की हाइट पर बनते हैं इन द अर्ली विंटर स्टेज। स्प्रिंग जो होती है ना, ठीक है, उसके अंदर ही बनते हैं। अर्ली विंटर, सर्दी जब शुरू हुई है तभी ये आपका क्या करता है, पोलर क्लाउड बनने लग जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दीज क्लाउड्स आर क्लासिफाइड इनटू टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 दो भागों में बांट दिया। जो टाइप 2 होते हैं ना, ये ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा। टाइप 2 क्लाउड जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, और ये बनते कब है पता है, जब तापमान आपका -83 डिग्री के नीचे चला जाए। सोचो -83 डिग्री के नीचे चला जाए। भाई टाइप 2 क्लाउड जो होते हैं ना, वो नॉर्मल है, वो 5 से 7 डिग्री के तापमान पर बन जाते हैं, 5 to 7 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो टाइप 2 वाले होते हैं, दे आर थिक, वो बहुत बड़े होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल्स। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मदर ऑफ पर्ल्स किसे कहते हैं, ठीक है। सो ये नेक्रेरियस क्लाउड के टाइप 2 को कहते हैं। टाइप 2 को क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल्स। क्या होता है मदर ऑफ पर्ल्स दोस्तों, ये क्लाउड होते हैं, बर्फ के बादल होते हैं, जो पोलर एरिया में बनते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में बनते हैं, जब तापमान बहुत ही कम होता है। और किस एरिया में, देखो बादल बनना जो है ना, क्लाउड बनना, ये कहाँ का काम है पता है आपको, ट्रोपोस्फेयर का। ये जनरली ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं बादल, लेकिन ये जो बादल है स्ट्रेटोस्फेयर, ये तो नाम में ही है ना, देखो इसके तो नाम में ही स्ट्रेटोस्फेरिक है। तो जब नाम में ही आपका स्ट्रेटोस्फेरिक, इधर देखो, जब नाम में ही बगावत है तो ये कहाँ मिलेगा आपको, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, समताप मंडल। सो ये जो बादल होते हैं ना, ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब समझते हो, समताप मंडल के अंदर मिलते हैं। तो एक बात तो मान लो आप कि ये मिल रहा है आपको ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। बादल नॉर्मल जितना भी, देखो बादल बनना, हवा चलना, बिजली कड़कना, तूफान आना, आंधी, ये सारा का सारा क्षोभ मंडल में होता है, समझ रहे हो। स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ नहीं होता ऐसा। तो ये जो बादल है, जो जिसको हम बोल रहे हैं मदर ऑफ पर्ल्स, बर्फ का बादल, ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाया जाता है, समताप मंडल के ऊपर अंदर में पाया जाता है। समझ में आई बात।
पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड दो प्रकार का होता है, टाइप 1 क्लाउड और टाइप 2 क्लाउड। टाइप 2 क्लाउड जो होता है ना, ये टाइप 2 क्लाउड जो होता है ये मोटा होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल, ठीक है, और ये मोटा होता है, थिक होता है और बहुत लो टेम्परेचर पर जाकर बनता है, लगभग -83 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है वो जड़ जिससे क्या हो रहा है आपका दोस्तों, ये ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। ये हिंदी वाले छात्रों के लिए, जो मेरे हिंदी वाले छात्र हैं, प्यारे छात्र हैं, हिंदी भारतीय छात्र जो है, ये उनके लिए है, बाकी अंग्रेजों के लिए अपन बात कर ही चुके हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, द टाइप 1 PSC आर टिपिकली मच थिनर। जो दूसरे टाइप 1 है ना, टाइप 2 तो मोटे होते हैं, टाइप 1 जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, पतले होते हैं, समझ में आई बात, और उनकी फॉर्मेशन बहुत कम टेम्परेचर पर हो जाती है, 5 से 8 डिग्री पर वो बन जाते हैं। तापमान अगर होगा ना 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस क्लाउड कंसिस्ट ऑफ मेनली हाइड्रेटेड ड्रॉपलेट्स ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक। जो टाइप 1 है ना, उसके अंदर पता है क्या होता है, उसके अंदर पानी की सनी हुई बूंदें मिलती हैं, किसकी, बेसिकली नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। नाइट्रिक एसिड मतलब क्या होता है, HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या, H2SO4। तो इनकी आपकी क्या मिलती है, ये पानी की ड्रॉपलेट्स में मिलता है, तो वो होता है। सो दिस क्लाउड बेसिकली, देखो दो बताए मैंने, क्या बोला, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये वो चीज़ है जो क्लोरीन की और ओजोन की रिएक्शन के लिए सतह प्रदान करता है। बनता कहाँ है, ठंडे इलाकों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक। यही कारण है कि ओजोन होल सिर्फ या तो आर्कटिक में दिखता है या अंटार्कटिक पर दिखता है, समझ में आई बात। उसके बाद पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बर्फ के बादल होते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं हम इसको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को, एक तो टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 बहुत पतले होते हैं और टाइप 1 के अंदर नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। टाइप 2 की बात करता हूं तो मोटे होते हैं, थिक, उनको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल्स, -83 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में जाकर वो बनते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात यार, क्लियर है या नहीं है। जल्दी बताइए। क्लियर है सभी को, ठीक है, चलिए क्लियर है। और आपस में थोड़ी जब तुम इधर उधर की बातें करो, बच्चों को ये बता दिया करो कहां से क्या मिलेगा आप लोगों को, है ना, उनको ये बता दिया करो कि कैसे आप मिलेगा, फ्री क्लास कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी। सिंपल सी बातें हैं, मेरे टेलीग्राम पे लिंक जाता है, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। वो कैसे करे, सुमित राठी UPSC से सर्च करो, सुमित राठी UPSC से टेलीग्राम पे सर्च कर लो, मेरा चैनल है, उसको फॉलो कर लो। आप जैसे इसको फॉलो कर लोगे, यहाँ पर लिंक चला जाएगा। ये जब क्लास खत्म होती है ना, इस क्लास के नीचे लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो जिसने ऐप डाउनलोड कर रखी है ना अकेडमी की, उसका तो सीधा खुल जाएगा। जिसको नहीं कर रखी होगी उसको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा, मेल ID रजिस्टर डालनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्टार्ट हो जाओगे। फिर दोबारा उस लिंक पे क्लिक करो तो आप ऑटोमेटिकली उस क्लास पे चले जाओगे। और एक बार जब उस क्लास पे चले जाओ ना, तो उस प्रोफाइल को, उस मेरी ID को फॉलो कर लो, उस पर ऑप्शन होता है फॉलो। आप जब फॉलो कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन, फिर जैसे यूट्यूब का आता है ऐसे उसका भी नोटिफिकेशन आता रहेगा आराम से। अब बात करते हैं दोस्तों, विदाउट PSC क्या होता है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड अगर ना हो तो क्या हो, और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जब होगा तो क्या होगा। देखो विदाउट PSR, जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नहीं होता तो क्या होता है। देखो ये CFC है हमारे पास, ठीक है, तो जब इसके ऊपर अल्ट्रावोलेट रेज पड़ती है तो इसमें से क्लोरीन निकल जाती है, निकल गई क्लोरीन। अब ये क्लोरीन इसके साथ O3 के साथ रिएक्ट करती है, क्या बना दिया इसने, ClO। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपका नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं आपका, इसके साथ कंबाइन होता है, ये ClNO बना देता है, और ये यहाँ पर क्या बना देगा, HCl। ये रिजर्वायर है। देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं आपका, भाई हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, CFC से क्लोरीन रिलीज हो गया। अब ये क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ, ये क्या बना देगा, ClO, ठीक है, ये ओजोन के साथ करेगा, ClO प्लस में O2। अब ये जो ClO होता है ना, ये फर्दर पता किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, और दूसरा ये किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, आपका मीथेन के साथ। ये स्टेबल कंपाउंड बना देता है। तो इधर से क्या बन जाता है आपका, देखो ClO NO2, और इधर से क्या बना देता है आपका, देखो एक H यहाँ से आ जाएगा, एक Cl, तो HCl आ गया, और दूसरा क्या बच गया, CH3O OCH3 HCO3 H, एक यहाँ से ये सॉरी O एक है, और CH3, तो यहाँ से CH3O, ठीक है, वो काम का नहीं है। एक ये याद रखना है, और ये अब इनमें आपकी क्लोरीन स्टोर होगी, देखो होगी ना, एक तो यहाँ चिपक गई क्लोरीन। अब ये स्टेबल हो जाती है, जब ये ऐसे चिपक जाता है ना, ये स्टेबल हो जाता है। अगर दोबारा मुझे रिएक्शन करानी है ना, तो मुझे इस क्लोरीन को छुटाना पड़ेगा यहाँ से,
सिंपल बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, रिजर्वायर बनता है हमारी एटमॉस्फेयर में, NO2 भी तो प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, मीथेन भी तो प्रेजेंट, CH4 मतलब मीथेन, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। अब ये क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, ClO इनसे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये बना लेता है, ये एक स्टेबल है, ये आपका रिजर्वायर बन जाता है। दोबारा बता रहा हूँ जल्दी से, कम समय है मेरे पास तो फटाफट से देख लो। मैं क्या कह रहा हूँ, Cl जो है आपका, चलो ठीक है, CFC से हमने जब अल्ट्रावायलेट लाइट डाली तो Cl रिलीज हो गया, ये Cl किससे रिएक्ट करेगा, आपका O3 से, क्या बन गया, ClO प्लस में O2। अब ये ClO जो होता है ये क्या कर लेता है, NO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ClO और NO2, बस मैंने ये साथ साथ लिख दिया और कुछ नहीं किया। Cl, अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रिएक्शन कैसे, अब रिएक्शन याद करने के लिए तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो वो मत करो भाई, इसलिए रट्टे मारो जिंदाबाद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझा सकता आपको मैं पूरी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये ClONO हो गया और ये क्या हो गया आपका दोस्तों HCl। अब ये क्या है दोस्तों, ये रिजर्वायर है, यहाँ पर जाकर वो स्टोर हो गया, मतलब पूरा स्टोर हो गया। अब यहाँ से उसको निकालना पड़ेगा, यहाँ स्टोरेज है और स्टोरेज को निकालना पड़ेगा। जी सर, जी सर, हेलो, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, दिस इज विदाउट PS, अगर आपके पास PSC नहीं होगा, PSC मतलब क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नहीं होगा तो क्या होगा, बिना PSC क्या होगा दोस्तों, ये क्लोरीन आपका इस रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है, फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में अच्छी चीज़ों के बारे में जल्दी से बताते नहीं हो, ठीक है, जल्दी बताओ। देवा खुशवा जो एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, वो आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाती है, इंस्टॉलमेंट में हो जाती है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, उसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। आप अगर उसमें करना चाहते हो तो आपको आपका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ जब PSC वाली बात आती है ना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की, तो ऐसा होता है भाई, हमने देखा, हमने देखो दोबारा बता रहा हूँ, रिएक्शन होती है ऐसे, Cl जो होता है ये किसके साथ टकराता है, O3 के साथ, ClO प्लस O2, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये ClO हमने अभी बताया था, ये दोबारा से O3 के साथ टकराता है, ये ClO2 प्लस O2 बना देता है, ये ClO2 जो है फिर से Cl और प्लस O2। लेकिन ये बहुत लेट की बात है, इससे पहले कुछ और होता है, इस रिएक्शन को होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अगर ये नहीं होगा तो पता है क्या होगा, Cl प्लस में O3 एक बार टकराएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ClO प्लस में O2। अब ये जो ClO होता है ना, ये वायुमंडल के में जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मैं इसको मिटा लेता हूँ हल्का सा। यहाँ पर जो आपका Cl प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये ClO है ना, ये वाला ClO, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में NO2 प्रेजेंट होती है, इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है पता है, ClO प्लस ClO NO2, ये रिजर्वायर हो गया। अब ये फिक्स हो जाता है, अभी फिक्स होगा, आगे आगे रिएक्ट ही नहीं करेगा।
अब ये ClO ऐसे ही रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, मीथेन के साथ। मीथेन क्या है, CH4, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन रिजर्व हो गया। अगर मुझे ये रिएक्शन आगे करानी है ना, तो यहीं तक हुई ना ये रिएक्शन, तो अगर मुझे इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो मुझे पहले यहाँ से क्लोरीन को जेल से आज़ाद करना पड़ेगा। और इस क्लोरीन को जेल से आज़ाद कौन कराता है, PSC, ठीक है। कैसे कराता है PSC क्लोरीन को जेल से आज़ाद, बता दूँ? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो कैसे कराता है। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है भाई। क्लोरीन प्लस मीथेन, मीथेन HCl बनाएगा और दूसरा क्या बना देगा, मिथाइल ल्यूमिनिकेट। क्लोरीन प्लस मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO, जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, क्लोरीन नाइट्रेट, ClONO2। यही वही बात मैंने बताई है। क्लोरीन रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ CFC एग्जिस्ट इनिशियली एज अ प्योर क्लोरीन। स्टार्टिंग में वो प्योर क्लोरीन की तरह रहेगी, उसके बाद में ओजोन के साथ मिलेगी, वो ClO प्लस में O2 बना देगी। अब ये जो ClO है फिर ये रिएक्ट कर लेगा यहाँ पर। बार बार बता रहा हूँ, पता है 50 बार तो बता दिया, पता है क्यों, इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक भी बच्चे को छूटे ना। मेरा मन नहीं मांगता यार कि एक भी बच्चे को समझ ना आए, है ना। मैं इसलिए बार बार कराता रहता हूँ, आप जो है मज़े लेने में लगे रहते हो। शर्म आती है आप लोगों को थोड़ी बहुत, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये था बिना क्लाउड के। अब जब क्लाउड आएगा तो क्या होगा, ये स्टेबल कंपाउंड है, देखो HCl और ClNO2, दीज आर स्टेबल कंपाउंड। और अगर आपको फर्दर रिएक्शन करानी है तो आपको इसको फ्री करना पड़ेगा, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द साइकिल ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड द प्रेजेंस ऑफ PSC। अब अपने को ये PSC जो है ये इस क्लोरीन को आज़ाद करके देता है। ये जो PSC दिख रहा है आपको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है, ये आज़ाद करके देता है। ये कैसे देता है आपको पता है, ClONO2 और यहाँ पर है क्या, HCl, ये दोनों टकराएंगे, ठीक है। ClONO2 और HCl दोनों टकराएंगे और टकरा के ये क्या करते हैं, देखो अब ये रिजर्वायर था, समझ में आ रही बात, ये रिजर्वायर था मेरे पास, पता है सभी को, ये रिजर्वायर था। रिजर्वायर मतलब यहाँ पर क्लोरीन आपका स्टोर हो गया था, यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर देख, ये क्लोरीन यहाँ पर क्या हो गया, स्टोर हो गया, रिजर्वायर हो गया। अब ये एक्टिव नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉर्मली नहीं करता है, लेकिन अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा। देखो मित्रों, ये अब है, ये क्लाउड है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, आपका पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये वही है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक समताप मंडल में बना हुआ है। समताप मंडल पता है ना, क्षोभ मंडल से ऊपर आता है। अब होता क्या है, जब इसकी उपस्थिति होती है, ऐसे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट बहुत कम करते हैं, ClONO2 और HCl आपस में रिएक्ट नहीं करते, बट जब इसकी उपस्थिति होती है, किसकी, आपकी जब उपस्थिति होती है आपका इस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की, तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं पता है आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको कैसे पता होगा, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये ClONO2 जो है, इट विल रिएक्ट विद दिस HCl, है ना, इससे रिएक्ट करेगा HCl से, और ये क्या बनाएगा, HNO3 बाहर हो जाएगा इसमें से, HNO3, एक H निकाल दो यहाँ से, ये निकल गया H, NO ये हो गया और O ये हो गया, HNO3, तो बच क्या गया इससे, यहाँ से दोस्तों HNO3 बाहर हो गया, तो यहाँ से Cl बच गया और यहाँ से भी क्या बच गया, Cl, तो यहाँ से 2 क्लोरीन के एटम बन गए, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Cl2। बहुत सिंपल है, दोबारा से देखना, दोबारा देखना। जनरली अभी पिछली स्लाइड तक हमने क्या देखा, पिछली स्लाइड तक हमने देखा था कि ClONO2 और CHCl, इसमें क्लोरीन स्टोर होगी। अब वैसे ना इनकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है, रिएक्शन तो होती है बट बहुत स्लो होती है। कैसे रिएक्शन होती है इसकी पता है, ये दोनों मिलते हैं, उसमें से क्या होता है HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये बाहर हो जाता है और बच के आ जाता है आपका Cl2, ये मिलके ये बनाते हैं, बट ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब ये क्लाउड मिल जाता है ना इसको, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, इन दोनों को रिएक्शन करने में मजा आ जाता है, ये फटाफट रिएक्ट करते हैं, फटाफट क्लोरीन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब क्लोरीन आ गई, अब Cl2 बना, ये Cl2 क्या करेगा, 2 जोन के साथ टकराएगा। अब ये मामला आप इसके आगे का जानते हो, क्लोरीन इसके साथ टकराएगा, ClO बनाएगा, इसके बाद ये फिर से O3 से टकराएगा, तो ये ClO2, ClO प्लस O2, और फिर ये ClO जो है फिर से ऑक्सीजन के साथ, और ये Cl, वो प्रोसेस आप लोग जानते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको या नहीं हुई गाइज, फटाफट से बताओ, इज दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट। बहुत आसान चीज़ है, आसानी से आपको समझ में आ सकती है। एक बार फिर से मैं इसको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, बट चीज़ें क्या है ना, आपको एक बार ध्यान में रखनी पड़ेगी मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं ध्यान दे पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी।
सिद्धार्थ शर्मा सर, यू शुड हैव स्टार्टेड विद द इंस्पिरेशन कन्वेंशन, डिसअपॉइंटेड, क्लाइमेट चेंज का प्लेलिस्ट बना हुआ है सर आपका। अरे यार अपनी ही चलाते रहते हो यार तुम लोग। अरे मेरे हाथ में नहीं होता यार, क्या सिद्धार्थ एक काम करो ना, मत देखो आप उस चीज़ को। ऐसे तो करवाया इंस्टीट्यूशन का भी रखा है, आप लोग मत देखो उसको। आप देखते क्यों? आपको जो चीज़ नहीं देखनी होती मत देखो यार। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगी ना सिद्धार्थ। अगर आपको चाहिए अचानक से एक चीज़ तो आपके हिसाब से कैसे चलेगी? आपके देखो, मैं भी नहीं कर सकता, मेरे ऊपर मेरे बॉस बैठे हैं, उनसे ऊपर उनके बैठे हैं, तो वो जो मेरे को बोलते हैं ना मैं वो मेरे को कराना पड़ता है। मैं अपने हिसाब से नहीं चलता। अगर आपको कर रखा है, आपने प्लेलिस्ट देख ली है ना, तो आप क्या करो, आप सिद्धार्थ शर्मा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली तो इट्स बेटर आप देखो ही मत ना, आप कुछ और देख लो। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस चल रही, किसी और से पढ़ लो। ऐसे अब मैं नहीं है मेरे हाथ में, आप क्यों नहीं समझते? मेरे ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनके बोलने पे मेरे को ये काम करने पड़ते हैं। मैं तो तुम्हें समझा के थक गया यार। मेरे को कहा मत करो कि सर ये करा दो, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं होता। मैं वो कराता हूँ जो ऊपर से आदेश आते हैं, मुझे पता है। अब कराने को तो मैंने ज्योग्राफी भी करा रखी है, फिर आप लोग क्यों कह रहे हो बार बार ज्योग्राफी करा दो? हर चीज़ अलग अलग होती है। पिछली बार क्या मैंने ऐसे ही कराया था? नहीं। अब जब मैं इसको अगली बार कराऊंगा मैं इससे अलग कराऊंगा। हर बार जो होता है वो सेम नहीं होता, बट थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड किया करो यार। मैं नाराज़ नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझते नहीं हो यार चीज़ों को। ठीक है, अब 1 मिनट का ब्रेक लो आप। मैं गुस्सा हो गया हूँ, अब ब्रेक लूँगा मैं 1 मिनट का, रुको। अब देखो कुछ लोग अलग ही डिमांड कर रहे हैं, कुछ कहने सर हिस्ट्री क्लास नहीं होगी क्या आज? नहीं, हिस्ट्री की नहीं होगी भाई। अब हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं होगी ना, वो नीरज सर बताएंगे आपको, है ना। पर उन्होंने मुझे आदेश दिया, बीच में मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैं हिस्ट्री की क्लास नहीं करूँगा, आप अगर कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर लो। मैं कहा ठीक है कंटिन्यू कर लेते हैं, वैसे बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा बट ठीक है। अरे गया नहीं हूँ मैं, कहीं आई हूँ यार, थोड़ा सा वाटर पीने गया था मैं। अरे कोई बात नहीं, वो भी बता रहा है, सिद्धार्थ भी बता रहा है, ऐसा कुछ कह नहीं रहा वो, तो कोई दिक्कत नहीं है सिद्धार्थ। बस बात सिर्फ इतनी है दोस्त, मेरे हाथ में नहीं होती सारी बातें यार। मैं भी किसी के आदेश पे काम मेरे को भी करना पड़ता है ना। जैसे कंपनी, अभी एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, सोचो एक एज प्रोग्राम शुरू किया। एज प्रोग्राम का मतलब क्या? आपको प्रीलिम्स की सारी चीज़ें हम करा के देंगे। यूँ तो मैंने करंट अफेयर भी करा रखा है, वहीं से पढ़ लो, लेकिन करना पड़ता है ना, है ना। सिद्धार्थ आपने कर रखा है प्लेलिस्ट में जाके, आप देख रहे हो वहाँ से, बाकी बच्चों ने नहीं देखा ना, जो नए आए हैं उनके साथ भी तो जस्टिस करना पड़ेगा। आपने तो कर लिया, बट जो आए हैं उनका क्या करें? जो नए बच्चे आए हैं उनका क्या, उनको भी तो कराना पड़ेगा ना। जिन्होंने देख लिया है वो बेटर है ना, वो मत देखो, वो चीज़ देखो जो चीज़ नहीं हो रही। अब आप कहोगे कल को तो सर कि आपको तो मेरे हिसाब से बायोडाइवर्सिटी शुरू करा देनी चाहिए थी पहले, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं वो कराऊंगा ना जो एक फॉर्मेट होता है उसी में कराऊंगा ना मैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि आपको नहीं आ रही? मुझे लगता नहीं आपको समझ में आ रही है। कहाँ गया भाई मार्कर मेरा? ठीक है, सो ये था हमारा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वाला फंडा। अगर आपको समझ में आया तो फटाफट लाइक करोगे, नहीं तो नहीं। हाँ यार मैं वाटर भी पीता हूँ अनुराग, मैं कोई ऊँट थोड़ी ना हूँ कि एक बार पी लिया। रेगिस्तान का 5-6 साल बहुत मतलब बहुत होता है मेरे को, नहीं मैं पीता हूँ यार। सो क्लाउड हो गया, ये देख लिया हमने।
ठीक है। सो ये चीज़ हमने कंप्लीट देख ली। अब देखो पूरा मैं इस चीज़ को एक बार दोबारा से समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। Cl जो है मिलता कहाँ से हमें, Cl एक बार बता दूंगा बस, बात खत्म। उसके बाद ये चीज़ अपनी ख़त्म हो जाती है, अपने को ज़्यादा पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है इसमें। Cl है मेरे पास, कहाँ से आता है ये Cl जो है हमें हमारे पास आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से। जब CFC पे आपकी सूरज की लाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, यहाँ से फ्री क्लोरीन रिलीज़ करती है। ये फ्री क्लोरीन जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, O3 के साथ में ही क्या बना देता है, ClO प्लस O3। यहाँ से जो ClO है ये क्या करता है, ये ClO आपका फिर रिएक्ट करता है किसके साथ दोस्तों, इट रिएक्ट विद द ClO जो है ना, इट रिएक्ट विद डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके साथ मिलकर क्या बना देता है आपका ClONO2। या ये ClO रिएक्ट करता है किसके साथ, मीथेन के साथ, CH4 क्या बना देता है आपका दोस्तों, ये एक तो बना देता है HCl, और जो भी बनेगा वो अपने अपने काम का नहीं है। अब ये जो है ना, ये क्लोरीन के क्या है दोस्तों, रिजर्वायर। यहाँ क्लोरीन बेसिकली क्या होगी, स्टोर्ड होगी, है ना। अब मुझे यहाँ से क्लोरीन को आज़ाद कराना पड़ेगा, ठीक है, मुझे आज़ाद कराना पड़ेगा। आज़ाद मैं कैसे कराऊंगा, यहाँ से क्लोरीन है, इस क्लोरीन को आज़ाद कराओ। आज़ाद कैसे कराओगे भाई, इस क्लोरीन को आज़ाद कराने के लिए हम इन दोनों की रिएक्शन करानी पड़ेगी, इन दोनों की, ClONO2 और HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, धीरे होती है, लेकिन जब वो PS पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है ना, ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है। इस रिएक्शन से क्या होता है, Cl2 अलग हो जाता है। देखो अब एक Cl यहाँ से निकाल लिया, एक Cl यहाँ से, बच क्या क्या गया वो लिख दो सारा, H बच गया अपने पास, ठीक है, और ये O हो गया, तो HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब ये ClO बन गया, फ्री हो गया। अब ये ClO 2 Cl में बटेगा, Cl। अब ये Cl फिर क्या करेगा, फिर से जाएगा, ठीक है, ये टकराएगा किसके साथ आपका, इट विल कंबाइंड विद O3 एंड इट विल फॉर्म ClO प्लस O2। अब ये ClO फिर से जाएगा, O3 के साथ टकराएगा, ClO2 प्लस O2। अब ये जो ClO2 है इट विल Cl प्लस O2, ठीक है। अब ये ओजोन तोड़ता ही जाएगा, तोड़ता जाएगा, इसी को हम बोलेंगे ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। कोई बात नहीं, मजा लेने दो, मजे लेने दो, जिसको भी जो डिसलाइक कर रहा है लेने दो मजे, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको, तो ये यहाँ पे था। तो यूजुअली ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बट जब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी फास्ट हो जाती है, मैंने बताया आपको। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। ये वही लोग हैं जिनको मैं डांटता हूँ ना, वो क्या करते हैं और कुछ तो होता नहीं, तो वो डिसलाइक करके निकल लेते हैं, है ना। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिकुलर एंड क्लोरीन एंड, ये वो लोग हैं, देखो हम क्या करते थे पहले, क्रिकेट खेला करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको हम खिलाया नहीं करते मैच में, मैं तू बाहर हो जा, तेरे बस की नहीं, हम खिलाते नहीं थे। फिर वो बाद में पता क्या आया करते, वो रात में आते थे, पीछे से पिच की खुदाई करके चले जाया करते कि देखेंगे बाकी भी कैसे पढ़ लेंगे, पर ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये डिसलाइक कर देंगे तो क्या हो रहा है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, क्लास तो चलती रहेगी, आप टेंशन मत लो, है ना, इनके करने से कुछ नहीं होता। It results in the formation of the molecular chlorine and nitric acid. मोलिकुलर क्लोरीन जो है, ये पूरी बात जो मैंने आपको बताई है वही बात है। तो PSR जो है वो यही काम करता है, ठीक है। PSR जो है ये डिमर बनाता है, देखो पूरी बात वही है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोलिकुलर क्लोरीन एंड नाइट्रिक एसिड, बन गया, नाइट्रिक एसिड बन गई, वहीं के उसके बाद की बात है यार, ये ध्यान दो यार, ये बताया मैंने, ये बन गया यहाँ से। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि द क्लाउड प्रोवाइड सबस्ट्रेटा फॉर द केमिकल रिएक्शन, क्लाउड से सतह मिलती है, ये क्लोरीन आपको आज़ाद करा देता है। अब ये क्लोरीन रिएक्ट, देखो वैसे HCl और CNO की रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की उसमें रिएक्शन फास्ट हो जाती है। HCl प्लस क्लोरीन नाइट्रेट क्या बना देता है, मोलिकुलर क्लोरीन बना देता है ना। अब जब ये मोलिकुलर क्लोरीन हमारे पास आ जाती है, नाइट्रिक एसिड भी आ जाता है। अब ये जो क्लोरीन है ये फिर बाद में जो एटॉमिक क्लोरीन है ये ओजोन के साथ में मिलती रहती है और ओजोन को डिप्लीट कर देती है। दिस PSS नॉट ओनली एक्टिवेट क्लोरीन बट ऑल्सो एब्जॉर्ब द रिएक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है। इफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो प्रेजेंट दे वुड अब देखो ये क्लोरीन, ये जो PSR है ना, PSC जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये क्लोरीन को तो आज़ाद करता ही करता है, लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में NO2 प्रेजेंट होता है ना, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि अगर NO2 और CH4 रहा तो वो फिर से इसके साथ कंबाइंड होकर वो फिर से कंपाउंड बना लेंगे, लेकिन ये इनको भी क्या कर लेता है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो
ये काम करेगा भी नहीं और करने भी नहीं देगा, मतलब समझ रहे हो बात को। सो सारी चीज़ें करता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो डिमर ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं इसको, ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड। डिमर ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद इटसेल्फ फॉर्मिंग अ डिमर, ठीक है। ये ClO रिएक्ट करता है ClO के साथ में, तो ये क्या बना देगा आपका दोस्तों Cl2O2, और यहाँ से फिर ये आज़ाद और ये आज़ाद, फिर ये Cl2 फिर से बन गया, फिर O2 बन गया। This dimmer is easily dissociated with the sunlight, giving rise to the free chlorine atoms with further help react to destroy ozone। ये बार बार फिर ये चलती रहती है, और ये जो होल है हमें कहाँ पर दिखते हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक पर हमें दिखते हैं। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, CFC के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। उसको कम करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाई हुई है जिसका नाम क्या है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी 1987 में, कहाँ पर, वियना के अंदर। वियना कन्वेंशन हुई थी 1900, उसके बाद में फोर्स में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई थी 1987 से पहले वियना कन्वेंशन हुई थी, और इसको फोर्स में आते आते टाइम लग गया था 1980, मतलब लागू होने में टाइम लग गया था 1989 का। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू फेज आउट द ODS। इस ट्रीटी की अगर माने तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को हम धीरे धीरे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया की पहली ऐसी प्रोटोकॉल थी हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशन से जिन्होंने यूनिवर्सल टारगेट अचीव कर लिया, मतलब हमने पूरी दुनिया में से जो आपका ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है ना, ODS, उनको हमने बाहर कर दिया है पूरी दुनिया में से, ठीक है। तो ये बहुत सक्सेसफुल है। अभी इसके अंदर सेकंड फेज चल रहा है। सेकंड फेज के अंदर जो है 30 साल के अंदर कम से कम हमने 30 ईयर के अंदर हमने पूरा का पूरा साफ कर दिया। अभी सेकंड फेज के अंदर हम पता है क्या कर रहे हैं, हमने CFC को तो बाहर कर दिया, अभी हम किसको बाहर करने वाले हैं, HCFC को। 2030 तक हमने इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर अभी टारगेट रखा हुआ है कि HCFC को भी हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और है किगाली एग्रीमेंट। दोस्तों किगाली एग्रीमेंट क्यों है, तो अंडर किगाली एग्रीमेंट 197 कंट्री ने इसको साइन किया हुआ है। उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि देखो CFC तो क्या था, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, इसकी जगह पे हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, HFC। याद करो HFC क्या है, HFC जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP बहुत क्या है आपका गाइज, हाई है, ठीक है। GWP इसका क्या है, बहुत ही उच्च है ना। ये बात पता नहीं है आपको, है ना, ऐसे ही कहते रहते हो सर ये करा दो, वो छोड़ दो, ये करा दो, और पता है नहीं तुम्हें। GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल HFC का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। देखो इसीलिए प्लस प्लेटफॉर्म बेटर है, क्योंकि यहाँ वही आता है, मजे ले लिए चले गए, प्लस पे ये नहीं आता। प्लस पे जब पैसा चला जाता है ना जेब से, तो आदमी पढ़ता है बैठ के शांति से, सुकून से। उसको दिक्कत रहती पढ़ने की, यहाँ तो फ्री मिल रहा है ना, यहाँ सलाह ही देगा, अब ये करा दे तो सर, अब ये करा दो, अब ये करा दो, है ना। यहाँ भगत सिंह बने रहते हैं सारे के सारे, किगाली और कुछ और नहीं तो बाद में डिसलाइक करके निकल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग। किगाली एग्रीमेंट्स अमेंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987, है ना। किगाली जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपका क्या था, अमेंडमेंट था, है ना। इट एम्स टू फेज आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, अ फैमिली ऑफ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। इसका उद्देश्य क्या है ना, देखो जो हमारी किगाली एग्रीमेंट है इसका उद्देश्य क्या, मॉन्ट्रियल में हमने क्या बाहर किया, CFC को फेज आउट किया, और हमने HFC की, इसकी बात करें हम आपका किगाली एग्रीमेंट की, तो इससे हम HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, पहले हम रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते थे CFC, अब हम क्या यूज़ करने लगे, HCFC। हमारा पर्पज़ यही है। पर्पज़ क्या है दोस्तों, हमारा पर्पज़ है कि जो HFC है इसको भी तो रोका जाए, क्योंकि HFC याद करो दोस्तों, HFC का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था और बहुत लंबे टाइम तक वो एटमॉस्फेयर में रहता था। सो हमें अब इसको भी कम करना है, ठीक है, इसको भी हमें फेज आउट करना है, ये हमारा उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ HFC ये नॉन डिप्लेटिंग, ये ओजोन को डिप्लेट नहीं करते, बट स्टिल ये ग्लोबल आपका वार्मिंग पोटेंशियल इनका बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब किसकी कितनी औकात है वायुमंडल को गर्म करने की, मैंने आपको बताया था। सो वो इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। कंट्रीज अंडर किगाली एग्रीमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड हुई है, ठीक है। अच्छा अब मैं एक बार बच्चों को बता देता हूँ कि फ्री क्लास कैसे ज्वाइन करनी है। उसके बाद देखो लिंक आपको यहाँ पर मिलता है इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक आप यहाँ से ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर फेसबुक पेज से भी आप क्या कर सकते हो, लिंक ले सकते हो, फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। ये मेरा फेसबुक है। फ्री क्लास का भी कैसे लिंक मिलेगा वही मैं बता रहा हूँ, इधर भी मिल जाएगा, इधर भी, अन्यथा आप क्या करो, सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको, जिन बच्चों को यार प्लस लेना है,
जिनको प्लस पे ज्वाइन करना है वो मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। जिन जिन बच्चों को प्लस लेना है दे कैन ड्रॉप मी अ मेल हेयर, आप यहाँ पे मुझे मेल ड्रॉप कर दो, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे दूंगा। या आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। सो आप क्या करो, बेटर है कि टेलीग्राम पे भी मेरे को आप फॉलो कर लो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सुमित राठी यूपीएससी, यहाँ पर मैं लिंक सेंड कर दूंगा, अभी मिल जाएगा। या सबसे अच्छी बात है, क्लास खत्म होगी ना तो नीचे चैट बॉक्स में देख लेना, वहाँ लिंक आपको अभी मिलेगा। आप जो वैसे अब जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, अन्यथा आपको क्या करना है, पहले अनअकैडमी की ऐप होती है, ऐसे आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होता है या एप्पल स्टोर होगा, वहाँ से जाके ना पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लो। लिखना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, कहीं एजुकेटर ऐप मत लेना, लर्निंग लिखना है यहाँ से, लर्निंग, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कहीं इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर मांगेगा आपसे और आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, ठीक है, आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, दोनों दे दो, अपने आप को रजिस्टर कर लो। जब आप रजिस्टर हो जाओगे ना, बस क्लास फ्री देख सकते हो, फ्री वाली क्लास देखते हो। जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है उसको गोल चूज़ करना पड़ेगा, यूपीएससी गोल चूज़ किया, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे गए। इसके बाद में आपको क्या करना है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन कितने का है पता है आपको, अभी है 92,000, बट अभी एक डिस्काउंट में 52,000 में मिल रहा है। और ये कितने में मिल सकता है आपको, 43,200 के अंदर, अगर आप कोड क्या यूज़ करो, सुमित 10, आप कोड यूज़ करो सुमित 10 एंड यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली इन 43,200। और साथ साथ में 2 साल में आपको कंसिस्टेंटली गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि इस प्रोसेस में कैसे आपको आगे पढ़ाई करनी है। ऑन दिस नोट दोस्तों क्लास को एंड करते हैं। मेरा मन है एक और क्लास करने का था, मतलब मैं सोच रहा 2 क्लास करूं, अभी मैं 3 से 4 भी क्लास करूं, बट यहाँ पर जो लोगों की हरकतें हैं देख के मेरा मन कर नहीं रहा। अब मैं देखता हूँ क्लास करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।